Hello everyone, a very good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों की रेगुलर काफ़ी सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों का भी काम है अब अपने आप को रूटीन में ले आओ, रेगुलरिटी वापस स्टार्ट कर दो। आप लोगों के मैथ्स की, इंग्लिश की, जीएस की, सब टॉपिक्स की, सब सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वापस अपने आप को उसी स्टडी की लाइन में ले आओ। चलो बात करते हैं हमारे वोकेबलरी की। हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं अपनी सीरीज को, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड की। आज जो मैं आपको वर्ड पढ़ा रहा हूँ वो आपके वर्ड है ग्रुप से रिलेटेड। ग्रुप से मतलब हम एक ही रूट पकड़ेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम में वन वर्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो बात करते हैं हम आज के लेक्चर की। क्या है आज का आपका रूट वर्ड? क्रेसी। हाँ भाई, क्या आता है आपका रूट आज? क्रेसी। पहले तो मतलब समझते हैं। क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है आपका गवर्न करना, या मैं कह सकता हूं रूलिंग सिस्टम। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? या तो गवर्न करना मतलब किसी जो सरकार जो करती है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू, लोगों के थ्रू, किसी के भी थ्रू जो सरकार चलाई जाती है, जिस सरकार को गवर्न किया जाता है, ठीक है, उसको संभाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेसी। मतलब क्रेसी रूट जहाँ जहाँ जुड़ेगा वहाँ बात किससे होगी? या तो किसी सत्ता की, रूलिंग सिस्टम की, या किसी को गवर्न करने की, ठीक है, गवर्नमेंट चलाने की, इनसे रिलेटेड बात होगी तो हमारा रूट क्या आएगा? क्रेसी। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक एक वर्ड को लेके कि हमारा जो वर्ड है वो क्रेसी से किस तरह रिलेट कर रहा है, उससे कौन से नए वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम सब चीज़ों की बात करते हैं। साथ ही साथ देखो मैं आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हर वर्ड का बताता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें हेल्प होती है, वो हम चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों में। देखो कहाँ कहाँ हमारे काम आएंगे चीज़ें। क्या हो गया हमारा रूट वर्ड? क्रेसी। क्रेसी का मतलब है गवर्न करना, ठीक है, सत्ता संभालना, या हम कह सकते हैं एक तरह का रूलिंग सिस्टम, ठीक है। चलो पहला वर्ड क्या आता है हमारा? डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी में बात करूँ तो डेमो का मतलब क्या होता है? लोग, ठीक है। डेमो क्या होते हैं? आपके लोग, पीपल, उन्हें हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है आपकी, जिसको हिंदी में आप कहते हो लोकतंत्र, ठीक है। लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपकी डेमोक्रेसी। कहते हैं गवर्नमेंट रूल्ड बाय, गवर्नमेंट रूल्ड किसके द्वारा? बाय पीपल। लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आपकी गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल, इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं उसको हम? डेमोक्रेसी। तो भाई हमें समझ में आ गया। अगर कहीं वन वर्ड एग्जाम में दिखा कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल, तो उसका एक वन वर्ड क्या होगा जो एक ही आंसर देना होगा मैं, वो क्या होगा? डेमोक्रेसी। क्योंकि क्रेसी यानी तो हो गया सत्ता और आपका डेमो यानी हो गया लोग, तो डेमोक्रेसी क्या होगा? लोगों की गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो? लोकतंत्र। क्लियर? अब देखो साथ ही साथ मैंने बोला है हमें थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करती है। जैसे डेमोक्रेसी अपने आप में कैसा वर्ड है? नाउन। कैसा है भाई डेमोक्रेसी अपने आप में? नाउन। अब देखो इससे रिलेटेड हमारे पास और कौन से वर्ड बनते हैं? अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड तो आपका डेमोक्रेसी है, एक वर्ड बनता है आपका डेमोक्रेटिक, एक वर्ड बनता है आपका डेमोक्रेटिकली। अच्छा मैं यहीं से एक वर्ड और बना सकता हूं जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटाइज। हाँ भाई देखो वर्ड आपका एक ही है डेमोक्रेसी, उससे कितने वर्ड बन गए? 3 नए वर्ड और, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेटाइज। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो मीनिंग सबका सेम है, एग्जैक्ट सेम है, पर फ़र्क किस चीज़ का है? इनके यूजेस का, क्योंकि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गए? चेंज हो गए। जैसे देखो अगर मैं डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूँ तो डेमोक्रेटिक अपने आप में क्या है? क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग सेम है, लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, पर अगर मुझे सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत है और मुझे चारों ऑप्शन अगर एग्जाम में दे दिए तो मुझे वहाँ क्या यूज़ करना है? एडजेक्टिव डेमोक्रेटिक। अच्छा डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव है, हम पढ़ते हैं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के ब्यूटीफुली क्या बनता है? एडवर्ब।
तो सेम डेमोक्रेटिक अगर एडजेक्टिव है तो डेमोक्रेटिकली ly लग गया, ये क्या हो गई आपकी, क्या हो गई भाई आपकी एडवर्ब। डेमोक्रेटाइज क्या आपकी डेमोक्रेटाइज क्या आपकी वर्ब। अब देखो हमें एक ही वर्ड के इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान रखना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 बार एग्जाम में सेंटेंस आ चुके हैं और वहां आपको यही चारों ऑप्शन दिए थे। सेंटेंस एक दिया, ऑप्शन आपको चारों दिए, मीनिंग आपको भले ही पता था पर वहां चारों को यूज कैसे करना था, चारों में से कोई एक ही वर्ड यूज करना था, किसके अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं, जरा ट्राई करते हैं हम जरा। मैं एक सेंटेंस देता हूं, देखो जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, इट इज अ डैश कंट्री। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने, इट इज अ डैश कंट्री। अब मुझे बताओ इस डैश में फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपके पास 4 वर्ड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मुझे ये बताओ कौन सा आप यूज करोगे। इट इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिकली कंट्री या डेमोक्रेटाइज कंट्री। अब यहाँ क्या काम आएगी आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज। कैसे, देखो कंट्री आपका अपने आप में क्या है, नाउन है। मैंने आपको बताया था RY, TRY, ION, TION ये एंड अगर होते हैं तो इन जनरल वो क्या होता है, नाउन। कंट्री अगर नाउन है तो नाउन अपने से जस्ट पहले किस चीज को लेता है, एडजेक्टिव को। किसको लेता है, एडजेक्टिव। ये रहना चाहिए आपके माइंड में याद, नाउन के पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो अगर मुझे एडजेक्टिव यूज करना है तो डेफिनेटली यहाँ वर्ड क्या आना चाहिए, डेमोक्रेटिक। क्लियर हुआ चीज। अब ऑप्शन भले चारों गिवन है पर यहाँ नॉलेज किसकी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि नाउन है तो नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आती, वर्ब नहीं आती, नाउन के पहले अगेन नाउन नहीं यूज कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं हम, एडजेक्टिव। क्लियर, और ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अ डैश हाँ भाई जरा यहां बताओ मुझे क्या यूज करें, अ डैश इलेक्टेड गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्ट की गई है, तो किस तरह की इलेक्टेड गवर्नमेंट है भाई, मुझे बताओ यहाँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली या डेमोक्रेटाइज। मैं आपको ज़्यादा सेंटेंस बार बार लिखा रहा हूँ, इसका रीज़न यही है आप सेंटेंस में बस ये पकड़ना सीख जाए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ भाई क्या करें, देखो अ डैश इलेक्टेड गवर्नमेंट, पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करा करो। सेंटेंस समझ में आ गया तो अपना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर दोगे। देखो सेम हियर, गवर्नमेंट अपने आप में क्या हो गया, नाउन। क्या है भाई, गवर्नमेंट नाउन है। अगर गवर्नमेंट नाउन है तो नाउन के पहले जो चीज आई इलेक्टेड, वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव। तो आपका इलेक्टेड एडजेक्टिव हो गया, गवर्नमेंट क्या हो गया, नाउन। अब मुझे बताओ एडजेक्टिव है, इसके पहले कोई वर्ड आएगा तो वो क्या आएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, आपने पढ़ा है ना कि भाई नाउन की अगर क्वालिटी बतानी हो, विशेषता बतानी हो तो हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं। एडजेक्टिव की अगर विशेषता बतानी हो तो हम किसको यूज करते हैं, एडवर्ब को। किसको करते हैं, एडवर्ब को। तो हम क्या लिखेंगे भाई, अ डेमोक्रेटिकली, अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्ट की गई है, कैसे कैसे इलेक्ट की गई है, डेमोक्रेटिकली, मतलब लोकतंत्र से, लोगों के मत से इलेक्ट की गई गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। समझ में ये चीज पक्का। चलो बढ़ते हैं, देखो आगे एक और ट्राई करते हैं सम सेंटेंस। अगर मैं इस तरह कहूं, देयर इज इंटरनल प्रेशर, there is internal pressure on government to dash, there is internal pressure on government, गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनली प्रेशर है टू डैश करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, तो टू के बाद क्या आना चाहिए, यही आपके चारों वर्ड वापस ट्राई करके देखो जरा। हाँ भाई क्या यूज करें, देयर इज इंटरनल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर है टू करने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ड चारों है पर फर्क किस चीज का आएगा, टू का। अगर मुझे यहाँ टू दिखा तो आप लोगों ने ग्रामर में ये चीज पढ़ी होगी
ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते देखा है क्या, जिसको हमने इन्फिनेटिव फॉर्म कहा था, वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। नरेश सर का आपका लेक्चर आएगा, उसके अंदर आपको बताएंगे वो चीज। टू आता है तो टू के बाद वर्ब की हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और टू के बाद वर्ब आएगी, तो मुझे बताओ इन चारों में से वर्ब क्या है। सर आप कहोगे सर वर्ब तो एक ही है, डेमोक्रेटाइज, तो वर्ड क्या आना चाहिए, डेमोक्रेटाइज। ठीक है, तो देयर इज इंटरनल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू डेमोक्रेटाइज, गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनल प्रेशर है डेमोक्रेटाइज करने के लिए। क्लियर हुआ चीज। तो देखो यही चीज है, वर्ड एक ही है, पर अगर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज है तो उनको यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और एग्जाम में आपका जो प्रेशर है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन नहीं होता। वहाँ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हमें कि हमें यूज किस तरीके से करना है। सेंटेंस को पकड़ लोगे तो वर्ड को यूज करना ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो मैं लिखे हैं ना, इनके ऊपर थोड़ी खुद भी प्रैक्टिस करो, अपने आप से एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जितने सेंटेंस आप बनाओगे उतनी आपकी वर्ड्स पे पकड़ ज्यादा होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्या आता है आपका, एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्या आता है आपका वर्ड, ऑटोक्रेसी। ठीक है, चलो अब करते हैं एक एक वर्ड की बात। मैंने एक वर्ड आपको समझाया है, अब मैं ऑटोक्रेसी पढ़ा रहा हूं तो सेम इससे वर्ड बनेगा ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिकली। क्लियर हुआ चीज, तो इससे भी वही वर्ड बनेंगे। अब एक एक वर्ड को हम इतना डीप में नहीं समझ रहे हैं, हमने एक वर्ड को समझा है, बाकी सारे वर्ड्स के बारे में हम उसका मीनिंग समझ रहे हैं कि एग्जाम में ये वन वर्ड में किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर, अब मैंने आपको जो चीज समझाई है उसको ध्यान रखना, उस तरीके से एग्जाम में आए तो एटलीस्ट आप फिलिंग द ब्लैंक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से उनको यूज कर सको। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्या आता है भाई, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होगा, देखो क्रेसी यानी तो हो गया आपका गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया गवर्न करना, रूल करना। ऑटो यानी क्या हो गया, सेल्फ, तो ऑटोक्रेसी होती है आपकी सेल्फ गवर्नमेंट। क्या होती है भाई आपकी ऑटोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट। जब पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपनी सत्ता चलाता है, जो उसको ठीक लगता है वही चीज वो करता है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट आती है आपकी। अब देखो इनके आप छोटे छोटे से रूट्स ध्यान रखोगे। ऑटो यानी भाई सेल्फ, ठीक है, याद रख लेना। ऑटो कौन चलाता है, तो ऑटो चलाने वाला एक ही पर्सन होता है, तो ऑटो यानी क्या हो गया, सेल्फ। तो सेल्फ गवर्नमेंट क्या कहलाती है, ऑटोक्रेसी। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ छोटे छोटे से रूट्स को ध्यान रख लो। क्रेसी आपके माइंड में आज बैठ जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हम बहुत वर्ड करेंगे। अब इसके साथ साथ के रूट याद रखोगे तो आपको जितने भी वन वर्ड है वो याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्या आता है अभी, नेक्स्ट आता है आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी कल परसों के लेक्चर में मैंने आपको दो वर्ड कराए थे, एक कराया था थीस्ट, एक कराया था अथीस्ट। क्या थे भाई वर्ड, याद करो जरा। थीस्ट और अथीस्ट क्या थे, थीस्ट एक वो पर्सन जो भगवान में विश्वास करता है, अथीस्ट एक वो पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तीसरा वर्ड एक और पढ़ाया था, एग्नोस्टिक, जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे क्या करता है, डाउट करता है। याद है कुछ, चलो उन्हें रिवाइंड करो वापस। तो थीस्ट कौन हो गया, वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो कि भगवान में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट। और जो भगवान में विश्वास नहीं करता या धर्मों में भगवान में विश्वास नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, अथीस्ट। मैंने आपको ए वर्ड जब पढ़ाया था विदाउट का सेंस, वहां मैंने चीज समझाई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या चीज है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन, यहाँ एक वर्ड मुझे दिख रहा है थी, THE, यहाँ भी मुझे वर्ड दिख रहा है थी। तो ये जो थी वर्ड है एक्चुअली में ये आपका गॉड या फिर किससे रिलेटेड है, समझ में आया कि क्या चीज समझा रहा हूं मैं। आपका थियोक्रेसी आया इसलिए मैंने आपको यहां से लिंक करके समझाया। थीस्ट और अथीस्ट वर्ड हम पढ़ते हैं, तो थीस्ट यानी क्या होता है आपका, जो भगवान में विश्वास करता है, तो ये दोनों आपके गॉड से रिलेटेड है। और जो थी वर्ड इसमें आया THE, उसे हम कहते हैं आपका, या वो रिलेटेड है आपके भगवान से, गॉड से या फिर धर्मों से। क्लियर, अब बस यहाँ पे आ जाओ अपने वर्ड पे। क्रेसी मुझे समझ में आ गया गवर्नमेंट, थी मुझे समझ में आ गया रिलेटेड टू रिलीजन। तो थियोक्रेसी क्या होती है, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, रिलीजियस गवर्नमेंट।
क्या लिखा है मैंने इसको, रिलीजियस गवर्नमेंट, मतलब जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका थियोक्रेसी। मैं ये भी लिख सकता हूँ फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन या फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, धर्म से रिलेटेड जो गवर्नमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। क्लियर हुआ माइंड में, या मैंने इसको क्या लिख दिया आपका, रिलीजियस गवर्नमेंट। पक्का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका जेरेंटोक्रेसी। हाँ भाई, व्हाट अबाउट जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखो जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। किसके द्वारा, ओल्ड पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट चली जाती है उसे हम जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। एक्चुअली इसमें जो जेरेंटो वर्ड है वो रिलेटेड है ओल्ड पीपल से। तो जेरेंटोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। अब देखो इन सारे वर्ड्स को आपको 1 से 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर दोगे ना, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से, तो उसके बाद आपके माइंड में ये एग्जाम में कभी भी नहीं भूलोगे, माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो जब एग्जाम में ये 1 वर्ड में आते हैं, आपके 1 वर्ड लिखा आता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, 4 ऑप्शन देते हैं, चारों क्रेसी के, तो अब आपको ये तो समझ में आ जाएगा क्रेसी गवर्नमेंट है, पर आगे का वर्ड भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। क्लेप्टोक्रेसी, काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार रिपीट हुआ है। क्रेसी यानी आपका गवर्नमेंट हो गया। क्लेप्टो जो वर्ड है वो रिलेटेड है चोरी से। किससे रिलेटेड है, चोरी से, या मैं कह सकता हूं करप्ट पीपल से। किससे रिलेटेड है भाई, करप्ट पीपल से या चोरी से रिलेटेड वर्ड है आपका क्लेप्ट। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या हो गया, किसकी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चल रही है, बेईमान लोगों के द्वारा, करप्ट लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चल रही है उसे हम क्या कहेंगे, क्लेप्टोक्रेसी। तो मैं क्या कह सकता हूं, गवर्नमेंट रूल्ड बाय करप्ट पीपल। गवर्नमेंट रूल्ड बाय करप्ट पीपल, जो बेईमान लोगों के, करप्ट लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चल रही है उसे हमने एक वर्ड में क्या कह दिया, क्लेप्टोक्रेसी। अब देखो यहीं से मैं आपको 2-3 वर्ड और लिंक करता हूं। यहीं से हम वर्ड निकालते हैं क्लेप्टोफोबिया, यहीं से हम वर्ड निकालते हैं क्लेप्टोमेनिया। ये सब वर्ड आगे आएंगे आपके, जब हम मेनिया फोबिया पढ़ेंगे तो ठीक है, इनसे पर हम लिंक कर सकते हैं, जितना हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं उतना आपके माइंड में याद रहते हैं। देखो क्लेप्टो मेरे माइंड में आ गया कि क्लेप्टो यानी करप्ट पीपल, जो बेईमान लोग होते हैं, चोर लोग होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, क्लेप्टोफोबिया, एक वो पर्सन जिसको डर लगता है, फोबिया डर, किसका डर, चोरी का डर, जिसको चोरी करने से, बेईमानी करने से डर लगता है उसे हम कहते हैं क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया होती है एक तरह का एडिक्शन, जिसको हम लत कहते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होगा, एडिक्शन या लत किस चीज की, चोरी करने की। जिसको चोरी करने की लत होती है उसको एक वर्ड में क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। जिसको चोरी से डर लगता है उसे हम क्लेप्टोफोबिया कहते हैं। समझ में आया। तो देखो अब ये इंटरेस्ट आता है जब वोकेबुलरी पढ़ने में, जब आप एक से दूसरे तीसरे को आपस में कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा कैकिस्टोक्रेसी। इसको कोई भी काकी नहीं पड़ेगा, ठीक है, काकी घर पे, काकी की बात नहीं कर रहे हम। क्या है ये, कैकिस्टोक्रेसी। और सेकंड क्या आपका, जेनियोक्रेसी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों काफ़ी हद तक साथ में ही याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेनियो याद रखना और उससे याद रखना आप कैकिस्टोक्रेसी, तब आपको याद रहेगा। क्या है चीज़, देखो देखो, क्रेसी यानी हो गया गवर्नमेंट, जेनियो वर्ड रिलेटेड है जीनियस से। जेनियो वर्ड किससे याद रखोगे आप, जीनियस से। क्रेसी यानी गवर्नमेंट और जेनियो जो वर्ड है वो रिलेटेड है जीनियस से। तो जीनियस कौन होते हैं, जीनियस पीपल, इंटेलिजेंट पीपल की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं एक वर्ड में, जेनियोक्रेसी। तो अगर आ जाए गवर्नमेंट रूल्ड बाय जीनियस पीपल तो एक वर्ड में क्या लिखोगे उसको, जेनियोक्रेसी। क्लियर। इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका ये, इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है आपका, कैकिस्टोक्रेसी। हाँ भाई, इससे ध्यान रख पाओगे आप। इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होता है, कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी क्या होता है, इसको हम कहते हैं लीस्ट क्वालिफाइड पीपल। हाँ भाई, क्या होता है, लीस्ट क्वालिफाइड पीपल। मतलब एक जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चल रही है, जीनियस लोगों के द्वारा, उसे हम कहेंगे जेनियोक्रेसी। एक वो गवर्नमेंट जो चल रही है लीस्ट क्वालिफाइड पीपल, मतलब जो बहुत कम पढ़े लिखे, जिनको अच्छी नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चल रही है उसे हम क्या कहेंगे, कैकिस्टोक्रेसी। तो दोनों वर्ड ध्यान रखोगे, लीस्ट क्वालिफाइड तो कैकिस्टोक्रेसी, हायर क्वालिफाइड इंटेलिजेंट पीपल या जीनियस पीपल तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जेनियोक्रेसी। क्लियर। तो दोनों वर्ड आपको ध्यान रहेंगे, दोनों एक दूसरे क्या है आपके अपोजिट वर्ड।
क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर, आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ भाई, नेक्स्ट स्लाइड क्या आती है आपकी, फर्स्ट वर्ड आता है आपका एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एक एरिस्टोक्रेसी एक ब्यूरोक्रेसी, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको ध्यान रखना। देखो एरिस्टोक्रेसी होता है आपका जो इलाइट पीपल होते हैं या जो नोबल पीपल होते हैं, ठीक है, इलाइट या नोबल पीपल की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका एरिस्टोक्रेसी। मतलब जो बहुत अच्छे लोग हैं, नोबल लोग हैं, इलाइट है, धनवान भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, या बहुत उच्च घराने के जो लोग हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एरिस्टोक्रेसी। नोबल है मतलब बहुत ज़्यादा समझदार भी है और उच्च घराने से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोबल पीपल की या इलाइट लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। क्लियर, तो ध्यान रखना, काफ़ी बार यूज़ हुआ है आपका वर्ड। नेक्स्ट आपका ब्यूरोक्रेसी, कई बार आपने एग्जाम में वर्ड देखा है, तो क्रेसी यानी हो गया आपकी सत्ता। ब्यूरोक्रेसी होती है जनरली जो गवर्नमेंट आपकी लेवल्स में चलती है, लेवल्स इन द सेंस कि पहले ऐसे गांव में अगर बात करें, कोई अगर बिल पास कराना है तो सबसे पहले वो वहाँ पे किसी सरपंच के पास जाएगा, सरपंच से वहाँ के जो भी बड़ा मंत्री है उसके पास जाएगा, वहाँ से सीएम के पास, वहाँ से और ऊपर, इस तरह प्रोसेस होता है। जब वो फाइनल करते हैं तब जाके वो काम होता है। जो लेवल्स में गवर्नमेंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इसको ध्यान रख सकते हो आप। जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट होती है, ऑफिशियल गवर्नमेंट जो होती है ना, जो ऑफिशियल लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका ब्यूरोक्रेसी। इस गवर्नमेंट को कई बार लेवल की गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो लेवल्स में चलती है, या जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है टेक्नोक्रेसी। देखो बड़ा इजी सा वर्ड है, आप आराम से ध्यान रख सकते हो। क्रेसी यानी गवर्नमेंट, टेक्नो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक वर्ड में उसे हम क्या कहेंगे, टेक्नोक्रेसी। क्लियर, तो अब देखो इनको याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि इनके जो रूट है वो हमारे से लिंक कर जाते हैं। क्रेसी गवर्नमेंट, टेक्नो आपके रिलेटेड है टेक्निकल से या फिर टेक्नोलॉजी से, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, टेकोक्रेसी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नियोक्रेसी। देखो क्रेसी हमें पता है गवर्नमेंट, नियो रिलेटेड है न्यू पीपल से। किससे रिलेटेड है, न्यू पीपल, मतलब जो लोग अभी अभी सत्ता में आए जो कि एक्सपीरियंस्ड नहीं है, जिन्हें हम कह सकते हैं, हाँ भाई क्या लिखा मैंने, इनएक्सपीरियंस्ड जो पीपल होते हैं, मतलब वो लोग जिनको अभी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, जो अभी अभी नए नए सत्ता में आए हैं, उन्हें हम कहते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नियोक्रेसी। ठीक है, मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट चला रहे हैं जो कि अभी अभी सत्ता में आए, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए एक वर्ड में आप क्या कहोगे, नियोक्रेसी। तो क्रेसी गवर्नमेंट, नियो किसकी, नए लोगों की गवर्नमेंट, इनएक्सपीरियंस्ड लोगों की गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम में दिखा है, ध्यान रखना। देखो ओलिगोक्रेसी क्या होता है, क्रेसी हमें समझ में आ गया गवर्नमेंट, ओलिगो जो वर्ड है, ओलिगो इसका मतलब होता है आपका ग्रुप, या मैं कह सकता हूँ सम, अ फ्यू, ठीक है, या ग्रुप हम जो कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ अ फ्यू लोगों की जो गवर्नमेंट है, मतलब कुछ लोग ग्रुप बन के या कुछ लोग मिलके किसी सत्ता को चला रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ओलिगोक्रेसी। तो ओलिगो का मतलब हो गया एक छोटा ग्रुप या कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, या फिर अ फ्यू लोग थोड़े लोग मिलके किसी सत्ता को चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, ओलिगोक्रेसी। ध्यान रहेगा वर्ड। तो ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है। क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है प्लूटोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो क्रेसी का मतलब हो गया यहाँ गवर्नमेंट आपका, पर अगर मैं प्लूटो की बात करूं तो प्लूटो का मतलब होता है रिच, अमीर। तो रिच पीपल की, अमीर लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। ध्यान रहेगा। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, अमीरों की गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट जो कि अमीर, रिच पीपल, एफ्लुएंट पीपल के द्वारा चलाई जाती है, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे आप, प्लूटोक्रेसी। क्लियर, चलो ध्यान रखना, बस इनके बारे में हमें यही ध्यान रखना है, इनको हम 2 से 3 बार अगर पढ़ते रहेंगे तो ये हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट आता है आपका, देखो मोबोक्रेसी। मैंने इस वर्ड के बारे में पहले भी आपको अच्छे से समझाया है,
आपको 2 वर्ड मैंने बताए थे, क्राउड और मॉब। याद है क्या कुछ? क्राउड तो मैंने कहा था, जब मैंने कहा था नाउन में हम पढ़ते हैं जनरली, क्राउड तो वो हो गया जो नॉर्मल भीड़ होती है, किसी भी तरह की जो भीड़ है उसे हम कहते हैं, जहाँ कई सारी गैदरिंग है लोगों की, उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? क्राउड। पर वहीं अगर मैंने मॉब का, तो मॉब क्या होते हैं? मॉब होते हैं आपके एजिटेटेड पीपल। क्या होते हैं ये आपके? एजिटेटेड, मतलब एक ऐसी भीड़ जो कि अनकंट्रोलेबल है, मतलब कई सारे लोग जो एक जगह इकट्ठा है, पर वो या तो वहाँ पे ऐसा हो रखा है, भीड़ चल रही है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, बहस चल रही है, पर इस तरह का क्राउड है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर अभी यहाँ कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो उसके लिए जो पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, क्या वो कंट्रोल हो पाएगी? नहीं। तो इस तरह के जो लोग हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एजिटेटेड पीपल। या बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, कहीं अगर सड़क पे एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो जब वो आपस में एक दूसरे को धो रहे होंगे, ठीक है, तब उस समय ना कोई सत्ता होती है ना कोई गवर्नमेंट होती है, जो भी होती है वो पब्लिक होती है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेके निकल लेती है। उस तरह की गवर्नमेंट क्या होती है? आपकी मोबोक्रेसी, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने अकॉर्डिंग ही भड़के हुए एंग्री लोगों की जो गवर्नमेंट, जो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और फाइनल कर देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका मॉब, मोबोक्रेसी। तो एजिटेटेड पीपल हम कह सकते हैं। मोबोक्रेसी क्या होती है? एंग्री या एजिटेटेड पीपल की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं भाई? मोबोक्रेसी। ध्यान रहेगा वर्ड मॉब, ध्यान रखना है आपको, सिर्फ क्रेसी आपको पता है, मॉब ध्यान रखना है। मॉब, क्राउड और मॉब हमने पढ़ा है इसलिए। तो एंग्री लोगों की, एजिटेटेड लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे? मोबोक्रेसी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या आता है आपका भाई? एनोक्रेसी। देखो एनो वर्ड हम आगे भी पढ़ेंगे अपन, एनो वर्ड आगे भी आएगा, इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, और अयोग्य माना जाता है। क्या कहते हैं? अयोग्य। तो हम कहते हैं एनोक्रेसी का मतलब होता है इनेप्ट पीपल की जो गवर्नमेंट होती है। इनेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में लिख लेना, अयोग्य, ठीक है। वो लोग जिनको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उन लोगों के द्वारा जब सत्ता को संभाला जाता है तो उस तरह की सत्ता को हम क्या कहते हैं? एनोक्रेसी, ठीक है। तो एनोक्रेसी का मतलब हो गया इनेप्ट पीपल की गवर्नमेंट, मतलब अयोग्य लोगों की जो गवर्नमेंट है, ठीक है। चलो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत बार वन वर्ड्स में दिखा है, ध्यान रखना। क्रेसी गवर्नमेंट हो गया। डेमोक्रेसी होती है आपकी जो प्रॉपर्टी ओनर्स की गवर्नमेंट होती है। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? प्रॉपर्टी ओनर्स की। जैसे एग्जांपल समझ सकते हो आप, एक बड़ा सा गांव है, उसके अंदर एक बंदा है जो भी वहाँ का मेन आदमी होगा या फिर कोई रिच पीपल है वहाँ का, जिसके पास पूरे गांव की ज़मीन है। अब उसने क्या कर रखा है, वहाँ के लोगों को ज़मीन दे रखी है रेंट पे कि वो काम में ले सकते हैं, खेती करो, कुछ भी करो, मकान बनाओ, रेंट पे चल रहा है काम, ठीक है। तो पूरे गांव की अगर ज़मीन उसके पास है तो वो किस तरह की गवर्नमेंट हुई? प्रॉपर्टी ओनर्स की, मतलब सारी प्रॉपर्टी उसके अंडर में। तो जो प्रॉपर्टी ओनर्स के द्वारा गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपकी डेमोक्रेसी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोक्रेसी। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। स्ट्रेटोक्रेसी है आपकी आर्मी पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, या आर्मी पर्सन्स जो होते हैं जिस गवर्नमेंट को चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में स्ट्रेटोक्रेसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। जो आर्मी पीपल या आर्मी पर्सन्स के द्वारा गवर्नमेंट चलती है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। STRATOCRACY। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपके मिस स्पेल्ड में भी यूज हुआ है, तो ध्यान रखना अच्छे से। स्ट्रेटोक्रेसी आर्मी पर्सन्स के द्वारा। देखो अब यहाँ से कुछ हमारे डिफरेंट वर्ड आते हैं, उसको समझते हैं। एक बार फर्स्ट पेज पे आते हैं वापस। देखो यहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा था आपका क्रेसी, कि क्रेसी का मतलब हो गया एक तरह की गवर्नमेंट या जो सत्ता होती है आपकी, पढ़ा था हमने ये चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो क्रेसी है वहीं से एक वर्ड और आता है ARCH। क्या आता है वर्ड आपका? ARCH, आर्क। इस आर्क का मतलब भी आपका सेम होता है, इसका मतलब भी होता है आपका गवर्नमेंट या रूलिंग सिस्टम से या गवर्न करने से कोई चीज को उसे हम क्या कहते हैं? आर्क। तो क्रेसी और आर्क दोनों का मतलब आपका बिल्कुल सेम है, इनका मतलब होता है रूलिंग सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर? तो दोनों का मीनिंग काफी बिल्कुल आपका सेम है, तो इनको ध्यान रखना। अब बात करते हैं, हमने क्रेसी से रिलेटेड वर्ड पढ़े, अब कुछ वर्ड पढ़ते हैं हम किससे रिलेटेड?
आर्क से। तो इसका मतलब भी क्या होता है आपका, गवर्नमेंट से रिलेटेड। चलो बात करते हैं इसकी। देखो क्या आता है भाई आपका फर्स्ट वर्ड मोनार्की, ठीक है। आर्क देखो आर्क हो गया आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड। मोनो यानी क्या होता है आपका हाँ भाई मोनो क्या होता है आपका, सिंगल। क्या होता है आपका मोनो यानी सिंगल। मोनो एक की बात जब करते हैं, पॉली बहुत सारों की बात करते हैं, तो मोनो हो गया आपका सिंगल। तो मोनार्की क्या होता है आपका, मोनार्की का मतलब होता है आपका अ सिंगल डायनेस्टी गवर्नमेंट। क्या लिखा है मैंने, अ सिंगल डायनेस्टी। अ सिंगल डायनेस्टी का मतलब क्या हो गया जैसे आप जीएस पढ़ते हो जो उसमें डायनेस्टी पढ़ते हो ना, कि भाई डायनेस्टी का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो दादाजी थे वो गवर्नमेंट संभाल रहे थे, उनका बेटा हुआ वो गवर्नमेंट संभाल रहा था, फिर उनका बेटा हुआ वो संभाल रहा है, फिर उनका बेटा, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गवर्नमेंट चलती रहती है उसे हम क्या कहते हैं आपकी, अ सिंगल डायनेस्टी गवर्नमेंट। उसे एक वर्ड में क्या कहोगे, मोनार्की। ध्यान रहेगा, आर्क यानी गवर्नमेंट, मोनो यानी सिंगल। तो मोनार्की वो गवर्नमेंट जो सिंगल एक डायनेस्टी के थ्रू चलती रहती है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपके दो इंपॉर्टेंट वर्ड, एक आएगा आपका पैट्रियार्क, आर्क यानी गवर्नमेंट, और एक आएगा आपका मैट्रियार्क। ठीक है, देखो इन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे, ये दोनों रूट आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपका आएगा मैट्री, एक आएगा पैट्री। देखो मैट्री और पैट्री जो रूट है ये रिलेटेड है मदर और फादर से। किससे रिलेटेड है, मदर और फादर। तो मैट्री रिलेटेड होता है आपका मदर से और पैट्री रिलेटेड होता है आपका फादर से। क्लियर हुआ चीज, हम आगे पढ़ेंगे मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, ये भी वर्ड आएंगे, मदर की किलिंग, फादर की किलिंग। ठीक है तो जहां भी मैट्री आता है वो मदर से रिलेटेड, पैट्री जो आता है वो फादर से रिलेटेड। आप सुनते हो ना पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, तो मैटरनल कौन हुए, मम्मी की तरफ, पैटर्नल कौन हुए, पापा की तरफ के। क्लियर, जैसे मैटरनल अंकल हमारे कौन होते हैं, चाचा, पर वहीं आपके पैटर्नल अंकल कौन होते हैं, चाचा, पर वहीं मैटरनल अंकल बोलेंगे तो वो मामा हो जाएंगे क्योंकि वो मम्मी की तरफ के। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ आपके वर्ड क्या है, आर्क। आर्क हो गया आपका गवर्नमेंट, पैट्री आर्क जो हो गया तो पैट्री रिलेटेड है फादर से। तो गवर्नमेंट किसके द्वारा रूल की जाती है, गवर्नड। ठीक है, किसके द्वारा गवर्नमेंट संभाली जा रही है, इसको ऐसे लिख लो, रूल्ड बाय फादर। जब गवर्नमेंट किसके द्वारा, फादर के द्वारा कोई गवर्न की जा रही है, गवर्नमेंट को रन किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे हम, पैट्रियार्क। वहीं अगर आपका मैट्रियार्क आ गया तो मैट्रियार्क क्या होता है, रूल्ड बाय किसके द्वारा, मदर के द्वारा, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे आपका, मैट्रियार्क, गवर्नमेंट रूल्ड बाय मदर। अब देखो आपके दो वर्ड और इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू वर्ड्स आपके क्या है, गायनेकोक्रेसी और आपका एंड्रोक्रेसी। गायनेकोक्रेसी और आपका एंड्रोक्रेसी, ये दोनों भी अपने आप में रूट है जिन्हें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। एक आएगा आपका गाइन जो रिलेटेड होता है आपका फीमेल से, एक आता है आपका एंड्रो वो रिलेटेड होता है आपका मेल से। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रूट है, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना होगा एंड्रोलॉजिस्ट, जो कि वो डॉक्टर जो मेल डिजीज को चेक करता है उसे हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वहीं वो डॉक्टर जो फीमेल डिजीज को चेक करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। आपने सुना है एंड्रोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, तो इन्हें हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखोगे कि गाइन रिलेटेड है फीमेल से और एंड्रो रिलेटेड है मेल से। ठीक है, चलो अब अगर ये चीज़ है तो हमारे लिए वर्ड ईजी हो गया। क्रेसी गवर्नमेंट हो गया, गायनेकोक्रेसी है तो गाइन रिलेटेड है फीमेल से। तो गवर्नमेंट किसके द्वारा रूल की जा रही है, रूल्ड बाय अ वुमेन। किसी वुमेन के द्वारा, फीमेल के द्वारा कोई गवर्नमेंट रूल की जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, गायनेकोक्रेसी। वहीं अगर मैंने कह दिया रूल्ड बाय अ मैन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा किसी गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है तो उस सत्ता को हम क्या कहेंगे। जैसे कई जगह होता है ना कि कई ऐसी भी जगह हैं जहां सिर्फ मेल ही ऐसी होते हैं जो कि राज करते हैं, कभी कोई फीमेल राज्य नहीं संभालती है, कोई भी तरह की गवर्नमेंट को सत्ता को नहीं संभालती है। कई ऐसे भी होते हैं जहाँ सिर्फ फीमेल की ही सत्ता होती है, वुमेन की सत्ता होती है, वहाँ मेल का कोई भी सत्ता नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोक्रेसी। तो ध्यान रखना, गायनेकोक्रेसी रूल्ड बाय वुमेन, एंड्रोक्रेसी रूल्ड बाय अ मैन। क्लियर।
तो देखो आज हमने कई सारे वर्ड समझे और सारे रूट समझे हमने, सारे इंपॉर्टेंट है आपके। एक ही वर्ड को हमने पकड़ा, उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताने की कोशिश की है। तो अब आपका काम है इन्हें याद करो, साथ ही साथ 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो। इनसे रिलेटेड और सेंटेंस आप बना सकते हो तो उनको बनाने की कोशिश करो, ताकि ये वर्ड आपके लिए हमेशा माइंड में बैठ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट लेके आएंगे हम फिर रूट या फिर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर और नए तरीके के वर्ड समझेंगे, किस तरह पढ़ना है, याद करना है और उन्हें किस तरह अप्लाई करना है। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।